विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्षों के 2 दिवसीय सम्मेलन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य बनाए रखने के लिए चर्चा हुई। इस सम्मेलन में सभी को नसीहत दी गई कि तीनों अंगों को अपनी सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस सम्मेलन में विधानसभाओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। गुजरात के केवड़िया में हुए इस सम्मेलन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई विधानसभा अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय हुए विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कितने प्रस्ताव पारित हुए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। 2 दिवसीय विधानसभा अध्यक्षों की हुए सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं। जी गुप्ता जी। देखिए, देश के सभी पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन, 2 दिवसीय सम्मेलन केवड़िया में गुजरात के अंदर संपन्न हुआ है। और इसमें खास बात ये रही कि इस कोरोना काल के अंदर भी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने खुद आकर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसका समापन वर्चुअल तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, गुजरात के राज्यपाल, गुजरात के मुख्यमंत्री, बड़े और जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी ने उस सम्मेलन के अंदर भाग लिया। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन के अंदर जो विषय था कि जो हमारे 3 अंग हैं, चाहे वो कार्यपालिका है, विधायिका है या न्यायपालिका है, इसके अंदर सामंजस्य कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके ऊपर गंभीर चिंतन हुआ है, मनन हुआ है। और सभी, मैं समझता हूँ कि लोगों की ये राय थी कि जो तीनों अंग हैं, इन तीनों अंगों को अपनी अपनी सीमाओं के अंदर रह करके कार्य करना चाहिए। एक दूसरे अंग को किसी भी अंग के ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की राय तकरीबन जो सभी बोलने वाले वहाँ पर सदस्य थे उनके द्वारा व्यक्त की गई। और आदरणीय ओम बिरला जी हैं, जो स्पीकर लोकसभा है, उन्होंने भी कहा कि तीनों अंगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। और इस सम्मेलन के अंदर 5 जो महत्वपूर्ण जो हमने प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए हैं। उसके अंदर एक तो ये था कि जो मैंने अभी पहले आपसे कहा कि सभी अंगों को अपने अपने कार्यक्षेत्र के अंदर रह कर के ही संविधान को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए और संविधान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ये तीनों अंगों की है। तीनों अंगों को संविधान का पालन करना चाहिए। और उसके अलावा एक वहाँ निर्णय ये हुआ कि जो उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार की तर्ज पर, जैसे उत्कृष्ट हमने कहा कि बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड देते हैं, इसी प्रकार से बेस्ट स्पीकर्स अवार्ड जो है वो भी शुरू किया जाएगा। वो इसी साल से ये जो बेस्ट स्पीकर्स अवार्ड किया जाए वो शुरू हो जाएगा। और 2 दिवसीय ये जो हमारा सम्मेलन था कि राज्य विधान मंडलों को जो वित्तीय शक्तियां हैं, जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, वो और अधिक मिलनी चाहिए। देखने में आया कि विधानमंडल ही पूरा प्रदेश का बजट पास करते हैं, लेकिन विधानमंडलों को अगर खर्चा करने की आवश्यकता होती है तो फिर हमें सरकार से दोबारा उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि ये इसके अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्पीकर साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि जो 2 दिवसीय सम्मेलन में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये सम्मेलन में मुद्दा क्यों उठा है? क्या कुछ शिकायतें आ रही थी या कहीं राज्यों में अपनी शक्तियों को लेकर टकराव पैदा हो गया था? नहीं, कई ऐसे देखिए इंस्टांसेस देखने को मिले जब स्पीकर ने कोई निर्णय लिया और वो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के उसको रोक दिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था कई विधानसभाओं के अंदर देखने को आई। और इसके अलावा जो कई बार जो कार्यपालिका है
और विधायिका के अंदर भी टकराव की शिकायतें जो हैं, वो जो विधायिका है वो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं लोगों के, और वो लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। और जवाबदेही को पूरा कार्य करने के लिए जब कार्य के अंदर देरी होती है या कहीं पर भी अनदेखी होती है तो उस पर समय फिर कार्यपालिका और विधायिका के अंदर टकराव पैदा होता है। ये कम से कम पैदा हो, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन मनन किया गया। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने कहा है कि 2 दिवसीय विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में कोई टकराव ना हो, अपने अपने जिम्मेदारी निभाने के लिए विधानसभा सम्मेलन में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।